एक समय की बात है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण यमुना तट पर बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय एक हिरण दौड़ता हुआ वहां आया और भगवान श्री कृष्ण के पीछे जाकर छिप गया। हिरण बहुत डरा हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर को सहलाते हुए पूछा, क्या बात है। उसी समय वहां एक शिकारी आ गया और शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, यह मेरा शिकार है, कृपया आप मुझे इसे दे दें। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हर जीवित प्राणी संसार में है, सबसे पहले खुद पर अधिकार होता है, ना कि किसी दूसरे पर। यह बात सुनकर शिकारी को क्रोध आ गया और शिकारी ने कहा, तुम मुझे ज्ञान का पाठ मत पढ़ाओ। मैं इतना जानता हूँ कि यह मेरा शिकार है और इस पर मेरा अधिकार है। मैं इसे मारकर खाना चाहता हूँ, अर्थात यह मेरा भोजन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप है। क्या तुम पाप के भागीदार बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, यह तुम नहीं जानते। तब शिकारी ने कहा, मैं आपके जैसा ज्ञानी नहीं हूँ। मैं क्या जानूँ मांसाहार पुण्य है या पाप। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अगर मैंने इसका शिकार नहीं किया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं भी तो इस जीव का जीवन मुक्त कर रहा हूँ और मैं भी तो पुण्य का काम कर रहा हूँ। फिर आप मुझे यह पुण्य का कार्य करने से क्यों मना कर रहे हैं? जहाँ तक मैंने सुना है, राजा महाराजाओं ने भी स्वीकार किया है। शास्त्र में भी यह बताया गया है। मेरे हिसाब से तो यह पुण्य है। फिर क्या मुझ गरीब को स्वीकार करना सही नहीं है? क्या निर्धन व्यक्ति के लिए यह पाप है? मुझे आप ही बताइए, मांस खाना पाप है या पुण्य? शिकारी की ऐसे बातें सुनकर श्री कृष्ण ने सोचा कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मांस खाने के कारण इसकी सोचने समझने की शक्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ध्यान से सुनो, एक कहानी सुनाता हूँ, तुम ही बताना कि मांस खाना पाप है या पुण्य है। शिकारी सोचने लगा, आखिर ये कहानी सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और मुझे मांस भी मिल जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी को कहानी सुनाई। एक बार अकाल की वजह से उत्पादन कम हो गया, प्रजा में भुखमरी छा गई और राजा को चिंता होने लगेगी इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उन्होंने मंत्रियों की सभा बुलाई। राज्य का धन कोष खाली हो चुका था। ऐसे में संग्रहित धन भी खत्म हो जाएगा। सलाहकारों से धनराशि के बारे में पूछा गया। अतः प्रस्ताव रखा गया कि धन को उगाने के लिए श्रम करना पड़ता है और समय भी काफ़ी लगता है। ऐसे में कुछ भी रास्ता नहीं हो सकता। अतः आप सभी के विचार में हमें क्या करना चाहिए? कम और सस्ता उपाय बताएं, जिससे जल्दी हमें खाने के लिए मिल जाए, और सबसे सस्ती वस्तु क्या है? फिर सभी मंत्रीगण व सलाहकार सोचने लगे। खाद्य पदार्थ उगने में तो काफ़ी समय लग जाएगा। तभी एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, मेरे हिसाब से सबसे सस्ता पदार्थ मांस है। मेरे मुताबिक सबसे सस्ता मांस मिलता है और इसमें धन की हानि भी कम होती है और बड़े आराम से हमें मांस भी मिल जाएगा। सभी मंत्रियों ने हाँ में हाँ मिला दिया, पर प्रधानमंत्री चुप थे। राजा ने कहा, प्रधानमंत्री तुम चुप क्यों हो? तुम भी कुछ कहो। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं नहीं मानता मांस खाना सबसे सस्ता हो सकता है, पर मैं अपने विचार कल आपके सामने रखूंगा। आज मुझे क्षमा करें। प्रधानमंत्री कुटिल और बुद्धिमान था। प्रधानमंत्री उस प्रस्ताव रखने वाले सलाहकार के घर पहुंचा जिस सलाहकार ने मांस खाने का प्रस्ताव दिया था। प्रधानमंत्री को अपने घर आया देख वह घबरा गया और डर से कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। आज शाम से राजवैद्य ने कहा है कि उनकी प्राण को बचा पाना मुश्किल है। राजवैद्य की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। सलाहकार ने कहा, राजवैद्य ने क्या संदेश भेजा है मंत्री जी? प्रधानमंत्री जी ने कहा, महाराज के जान को खतरा है, क्या समस्या हो गई है? प्रधानमंत्री ने कहा, किसी सफरी आदमी की 1 तोला मांस चाहिए, तभी महाराज बच पाएंगे, खासकर तुम्हारा। तुम इसके लिए मुँहमांगी रकम ले सकते हो, चाहो तो प्रधानमंत्री का पद भी ले सकते हो। मैं आपको 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। इसके अलावा एक बड़ी जागीर भी आपकी नाम कर दी जाएगी। सलाहकार प्रधानमंत्री के पैर पकड़ते हुए गिरते हुए बोला,
यह बात किसी को पता ना चले। आखिर मैं ही ना रहूँगा तो स्वर्ण मुद्राएं किस काम की। अर्थात मुझे क्षमा करें, मैं मांस नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री ने याचना की, चाहे तो मेरा सब कुछ ले लो, आप 2 की जगह 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास से ले जाओ, लेकिन मुझे जाने दो। प्रधानमंत्री वहां से स्वर्ण मुद्राएं लेकर चले गए। राजा के सभी सलाहकारों ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को किसी ने 1 लाख तो किसी ने 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जमा कर लीं और सुबह होने से पहले ही अपने महल पहुंच गए। अगली सुबह जब राज्यसभा में सभी को समय से बुलाया गया तो कोई भी रात की बात नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद राज्यसभा में अपने चिर परिचित अंदाज में राजा आए और कहीं से भी अस्वस्थ नहीं लग रहे थे। जैसे लग रहा था कि राजा को तो कुछ हुआ ही नहीं है। सभी मंत्रीगण सोचने लगे कि वास्तव में प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला था। सभी के मन में यह विचार चल रहा था, तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ रुपए लाकर रख दिए। राजा ने कहा, तुम इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाए हो? तब प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, महाराज, आपकी जान बचाने के लिए मांस तो नहीं मिला, यह मुद्रा है। अब आप ही बताइए कि मांस सस्ता है या महंगा। राजा को बात समझ आ गई। उन्होंने प्रजा से अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजकीय अनाज भंडार में से निकालकर राजनीति की स्वर्ण मुद्राएं किसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए भी दे दी गई। कृषि की गई, फल सब्जियां खेतों में हरियाली, मौसम अनुकूल हो गया। नजाकत कल्याण विभाग, इस तरह राज्य का खाद्य संकट का निदान हुआ। भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और शिकारी ने भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी शिकार नहीं करूंगा, कभी मांस नहीं खाऊंगा। मित्रों, उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आपको भी समझ आ गया होगा कि महानता तो जीवन लेने में नहीं है बल्कि जीवन देने में है। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि टाइम पर ऐसे ही ज्ञानदायी कहानी आप तक आती रहें।